नमस्कार दोस्तों, जॉब पॉइंट के नागपुरी की क्लास में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों को काल के दो भाग भूतकाल और भविष्यत काल के बारे में आज पढ़ाऊंगी। इसके पहले की वीडियो में मैंने वर्तमान काल के बारे में आपको विस्तार से सिखाया और आज हम लोग पढ़ेंगे भूतकाल और भविष्यत काल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भूतकाल के बारे में। भूतकाल किसे कहते हैं, भूतकाल क्या है? तो भूतकाल देखिए क्या है। भूतकाल क्रिया कर जौन रूप से, भूतकाल आप देखिए, क्रिया कर जौन रूप से ई मालूम होय, क्रिया कर जौन रूप से ई मालूम होय कि काज पूरा होय चुइखे, उके भूतकाल कहल जाएला। मतलब क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि काज का मतलब क्या है? कार्य, काम पूरा हो चुका है, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कुछ उदाहरण को आप देखिए। ऊ गेलक मतलब कि वो गया। यह स्पष्ट हो जाई है कि काज पूरा होई चुइखे, और इसलिए जो है गेलक जो है भूतकाल कर क्रिया हो गया। गेलक का मतलब क्या? तो वो चला गया, वो गया। मतलब इसे पता हो रहा है कि जाने का काम हो चुका है, इसलिए ये भूतकाल है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होवेला। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, यहाँ भूतकाल होगा। सामान्य भूतकाल आप देखिए, लाइन में बताते जा रही हूँ नंबर से। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन भूतकाल, आगे है अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल। हिंदी में भी इसी तरह से भूतकाल के 6 भेद होते हैं, नागपुरी में भी। तो आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। आज हम लोग भूतकाल में से सबसे पहले अभी हम देखते हैं सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल का मतलब क्या है? सामान्य भूतकाल का मतलब क्या है? जो ठन क्रिया कर रूप से काज कर निमैर जाए साधारण तय, मतलब निमैर मतलब जिस क्रिया से काम के पूरे हो जाने का साधारण तरीके से बोध होता है, उसे कहते हैं सामान्य भूतकाल। जैसे यहाँ क्या है? माय हर छुआ के दूध पियालक, माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। यहाँ दूध पिलाने का काम, पियालक मतलब पिलाया, मतलब दूध पिलाने का जो काम है वो पूरा हो गया। वो साधारण तरीके से हमें पता चल रहा है कि दूध पिलाने का काम जो है वो पूरा हो चुका है। तो ये वाक्य कौन सा काल में आएगा? सामान्य भूतकाल में। हम कुछ उदाहरणों को देखते हैं। कुछ उदाहरण को देखते हैं नागपुरी और हिंदी अनुवाद में। सतीश आलक, सतीश आया। मोय भात खा लो, मैंने खाना खाया। ऊ गाना सुनालक, उसने गीत सुनाया। ऊ गेलक, वह गया, गेलक वह गया। डब्लू पढ़ के उठलक, डब्लू पढ़ कर उठा। यहाँ हम देखते हैं क्रिया के रूप को आलक, खालक, सुनालक, आलक, खालो, सुनालक, गेलक, उठलक। आया, खाया, सुनाया, गया और उठा। इन सब से पता चल रहा है कि ये काम पूरा होने का सामान्य तरीके से पता चल रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल। आगे हम देखते हैं आसन भूतकाल।
आसन भूतकाल। दूसरा है आसन भूतकाल। क्रिया कर जौन रूप से ई मालूम होए कि क्रिया कुछेक बेरा का, या का होगा, कुछ का कुछेक बेरा पहले सिराई है उके आसन भूतकाल कहल जाएला। मतलब क्रिया के जिस रूप से ये मालूम चलता है कि क्रिया जो है वो कुछ समय, बेरा का मतलब होता है समय, तो कुछ समय पहले खत्म हुआ है। सिराए जाए है मतलब सिराई का मतलब होता है खत्म, खत्म होई उके आसन भूतकाल कहल जाएला। मतलब जिससे ये पता चलता है कि काम अभी कुछ समय पहले खत्म हुआ है उसे आसन भूतकाल कहते हैं। जैसे जगत एखने आई है, मतलब कि जगत अभी अभी आया है, आने का काम अभी तुरंत ही खत्म हुआ है, जगत अभी अभी आया है। तो ऐसे शब्दों को, ऐसे जो नागपुरी भाषा में ऐसे वाक्य का प्रयोग हम लोग देखते हैं और इससे पता चलता है कि ये काम अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे हम देखते हैं हिंदी और नागपुरी में, आप देखिए इसका अनुवाद। अभी आपने अनूप जलोटा का भजन सुना। सुना या सुना बोलने से हमें ये पता चल रहा है कि अभी अभी आपने भजन सुना है। सुनने का काम अभी अभी तुरंत तुरंत खत्म हुआ है। नागपुरी में हम इसे कैसे बोलेंगे? एखन अपने अनूप जलोटा कर भजन सुन ली। एखन अपने अनूप जलोटा कर भजन सुन ली मतलब सुना। दूसरा है दुकान खुल गई है, गई है। दुकान खुल जाए है, दुकान खुल गया है, दुकान खुल जाए। मैं बस से आई हूँ, आने का काम हो चुका है अभी तुरंत। मैं गाड़ी से आई हूँ, मैं गाड़ी से आई हूँ। वह अभी अभी गया है। उ एखने एखन गेलक। अभी अभी का नागपुरी होता है एखने एखन, अभी अभी तुरंत गया है, गेलक। उ एखने एखन गेलक मतलब जाने का काम अभी अभी पूरा हुआ है। जितेंद्र आया है, जितेंद्र आए है। आप यहाँ पर देख रहे हैं इन वाक्यों में अंतर आप देखिए। आपने देखा कि किस तरह से सामान्य भूतकाल में था और किस तरह से वाक्यों का प्रयोग हो रहा है आसन भूतकाल में। सुन ली, जाए है, आए हो, गेलक, ये सब क्रिया के रूप है और ऐसे ही वाक्य बनता है आसन भूतकाल में। तो आप ये समझिए कि ये जो कुछ कैसा क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, तो कैसा सवाल आएगा, एक वाक्य लिख दिया जाएगा जैसे सतीश आलक, ये कौन सा काल का प्रकार है, ये भूतकाल के किस प्रकार में आता है। तो भूतकाल के 4 प्रकार को लिख देगा, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो आपको समझना है और लिखना है कि ये कौन सा काल में है। तो कौन सा भूतकाल में है, काल में है सतीश आलक, कौन सा भूतकाल में है, सामान्य भूतकाल में। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो आपको समझना है कि किस प्रकार के वाक्य जो है वो काल में रहते हैं। अगला है भूतकाल का तीसरा प्रकार है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, तो पूर्ण भूतकाल क्या है? पूर्ण भूतकाल जौन क्रिया ढेर पहले खत्म या पूरा हो चुके, मतलब जो क्रिया, जो काम ढेर पहले मतलब बहुत पहले खत्म या पूरा हो चुका है। यहाँ आप समझिए, जो क्रिया बहुत पहले, ढेर पहले खत्म या पूरा हो चुकी है वो पूर्व भूतकाल कहायला। उसे पूर्व नहीं, उसे पूर्व
उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, राम सबरी कर जूठाल बैर खाए रहे, मतलब हम लोग जानते हैं राम के बारे में, सबरी के बारे में भी हम लोग सुने हैं रामायण में। तो हम जानते हैं कि ये काम जो है बेर खाने का, राम ने सबरी के द्वारा दिए हुए बेर को खाया था, ये काम जो है बहुत पहले खत्म हो चुका था। तो यहाँ पर क्या है, बैर खाए रहा है, यहाँ रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये काम बहुत पहले खत्म हो चुका है। दूसरा वाक्य देखिए, राम रावण के मार रहा है, तो राम ने रावण को मारा था, तो रहा है। यहाँ आप देखिए कैसे समझेंगे, तो क्या है इसके अंत में देखिए वाक्य में, रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि ये काम जो है वो बहुत पहले पूरा हो चुका है। कुछ वाक्य को हम देखते हैं। आप देखिए नागपुरी और हिंदी दोनों में। हिंदी में देखिए, वे लोग हमारे घर आए थे, ये इधर होगा, उमन हमारे घर आई रहे, उमन हमरे घर आई रहे, वे हमारे घर आए थे। अगला देखिए, राम ने रावण को मारा था, राम रावण के मार रहे। आगे है, मैं एक सप्ताह पूर्व रांची गया था, ये इधर देखिए, मैं एक हफ्ता पहले रांची जाए रहो, मैं एक हफ्ता पहले रांची जाए रहो। मोहन कल मेला गया था, मोहन कल जतरा जाए रहे। ये रहे का मतलब होता है थे, और थे जहाँ लग गया वो काम बहुत पहले हो चुका है। तो मोहन कल जतरा जाए रहे, मोहन कल मेला गया था। बच्चों ने कल खाना नहीं, बच्चों को कल खाना नहीं था, या बच्चों को कल खाना नहीं मिला था, यहाँ मिला होगा। बच्चों को कल खाना नहीं मिला था, छुआ मन के कल खाए नहीं मिल रहे। बच्चों को कल खाना नहीं मिला था, छुआ मन के कल खाए नहीं मिल रहे जब हो गया तो वो क्या है, थे। कल अधिकारी गांव आए थे, कल साहेब मान, अधिकारी को हम लोग हमेशा क्या है ये, साहेब मान, मतलब साहेब, केवल साहेब कहने से क्या होगा, साहेब के साथ में और लोग भी आते हैं, इसीलिए क्या बोलेंगे, कल साहेब मान गाँवे आए रहा है। यहाँ आपको देखिएगा क्या क्या अंत में लगा है, रहे, इनका क्या है, था, थे। तो जहाँ रहा या रहे लग गया वो कौन सा काल हो गया, तो वो काल हो गया पूर्ण भूतकाल। और पूर्ण का मतलब ही होता है पूरी तरह से पूरा हो जाना। तो इसे आप समझ गए होंगे। अगला हम देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण का ही मतलब है कि जिससे पता क्या चल रहा है कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अपूर्ण मतलब पूर्ण का उल्टा, पूर्ण का उल्टा का हो गया कहने से क्या होता है, अपूर्ण, अधूरा। इसकी परिभाषा हम देखते हैं, जोन ठन भूतकाल कर क्रिया एखन खत्म नहीं हो उके अपूर्ण भूतकाल कहल जाएला। मतलब जिस जगह जो काम क्रिया क्या पता चलता है कि अभी खत्म नहीं हुआ है, जैसे ऊ पढ़त रहे, बरखा होत रहे, इस सब में बढ़त रहे, होत रहे से क्या पता चलता है कि काम जो है वो कब हुआ है, बीतल बेरा में शुरू होलक, लेकिन एखन तलुक काम खत्म नहीं हुई है। इसे क्या पता चल रहा है, पढ़त रहे, पढ़ने का काम उसने पहले ही शुरू कर लिया है, बीतल बेरा में ही शुरू हो गेलक, लेकिन एखन तक वो काम जो है नहीं होलक, अभी तक वो काम जो है
नहीं हुआ है, इसलिए ई अपूर्ण भूतकाल है। ये आपको समझ में आ गया। यहाँ हम लोग उदाहरण देखते हैं कैसे बनाएंगे। ऊ पढ़त रहे, वह पढ़ रहा था। पानी बरसत रहे, वर्षा हो रही थी। यहाँ रहा, रही, पढ़त, बरसत, जात। शिक्षक जा रहे थे, मास्टर जात रहे। मोय चिट्ठी लिखत रहो, मैं पत्र लिख रहा था। यहाँ आप ध्यान से देखिए, लिखत, जात, बरसत, पढ़त। यहाँ ऊ साइकिल चलात रहे, वो साइकिल चला रहा था, वह साइकिल चला रहा था। तो जहाँ क्रिया का किस तरह से रूप जाता है, चलात, लिखत, जात, बरसत, मतलब रहा था, रहे थे। तो उसे क्या पता चल रहा है, काम तो शुरू हो चुका है पर वो काम अभी भी जारी है, वो खत्म नहीं हुआ है। सुमन पोखरा में पौरत रहे। पौरत का मतलब क्या होता है, तैरना। तो सुमन पोखरा में पौरत रहे, सुमन तालाब में तैर रही थी। आगे है, छगरी मन चरत रहे, बकरियां चर रही थी। जनी मन धान रोपत रहे, स्त्रियां धान रोप रही थी। तो इस तरह से हम देखते हैं चरत, रोपत, पौरत। तो जिसमें क्या पता चलता है, जो काम अभी भी हो रहा है, वो काम समाप्त नहीं हुआ है, उसमें क्या लगता है, उसे कौन सा काल कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल। आगे है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब ही होता है संदेह। संदिग्ध का मतलब ही होता है संदेह। तो जोन इन भूतकाल कर क्रिया में संदेह हो या पता नहीं चले कि काज भूतकाल में निम्रक या नहीं, उ संदिग्ध भूतकाल कहल जाएला। मतलब क्या है इसका कि जिस काम से ये पता चलता है कि वो काम अब हुआ है या नहीं हुआ है, मतलब काम खत्म हुआ है या नहीं हुआ है, जिसमें संदेह रहता है, वो कौन सा काल होता है, संदिग्ध भूतकाल। जैसे रीता फोटो बनाए होवी, मतलब रीता ने फोटो बनाया होगा। तो के मोर चिट्ठी भेटाए जाए होवी, तुमको मेरी चिट्ठी मिल गई होगी। मतलब इसमें जब हम बोल रहे हैं बनाए होवी, बनाया होगा, भेटाए जाए होवी मतलब मिल गया होगा। तो ये इनसे क्या पता चल रहा है कि हमें अभी भी संदेह है कि वो काम खत्म हुआ या नहीं हुआ। तो ऐसे वाक्य किसमें आते हैं, संदिग्ध भूतकाल में। अब इसके हम कुछ उदाहरण देखते हैं हिंदी अनुवाद के साथ में। गीता फोटो बनाए होवी, मतलब बनाए होवी, बनाया होगा। गीता ने चित्र बनाई होगी। यहाँ ध्यान से आप देखिएगा। तो के हमर चिट्ठी मिल गेलक होई, मिल गेलक होई। तुम्हें मेरा पत्र मिल गया होगा। ऊ घर पहुंचाई जा होई, वो पहुंचाई जा होई, मतलब वह घर पहुंच गया होगा। ये अभी भी संदेह है, हुआ नहीं हुआ, काम खत्म हुआ, पहुंचा नहीं पहुंचा, संदेह है। तो ये किस में आ गया, संदिग्ध भूतकाल में। आगे देखेंगे, कृष्णा खाई के सोइत जाए होई। कृष्णा खाई के सोइत जाए होई, मतलब कृष्णा खाकर सो गया होगा। सोइत जाए होई, सोइत जाए होई, सो गया होगा। स्वीटी दिल्ली पहुँचाई जाए होई, पहुँचाई जाए होई, पहुँचाई जाए, पहुँच जाए होई। स्वीटी दिल्ली पहुँच जाए होई, मतलब स्वीटी दिल्ली पहुँच गया होगा। माँ खाए बनाए होई, माँ खाना बनाई होगी। यहाँ आप देखिए, पहुँच, बनाए, सुइत,
पहुँच। तो ये सबसे क्या पता चल, वो घर पहुँच जाए होई, मतलब वो घर पहुँच गया होगा। वो अभी तक संदेह है कि घर पहुंचा या नहीं। काम शुरू हो चुका है लेकिन खत्म हुआ नहीं हुआ, उसमें क्या है, संदेह है। तो वो क्या काल हो गया, संदिग्ध भूतकाल। आगे है आखिरी भूतकाल का है हेतु हेतु मध्य भूतकाल। तो हेतु हेतु मध्य भूतकाल का है, जौन ठन भूतकाल कर गोटेक क्रिया दूसरे ऊपर निर्भर होई। मतलब भूतकाल का एक काम जो है वह दूसरे पर निर्भर है, उसे उके हेतु हेतु मद भूतकाल कहल जाएला। अब इसमें क्या है, वो पढ़ता खोल पास हो जाता, मतलब एक काम दूसरे पर निर्भर है। जैसे तोय पढ़ते होल पास हो जाते, तोय पढ़ते होल पास हो जाते, मतलब इसमें दो ये क्रिया एक दूसरे पर आश्रित है। यहाँ क्या बोले, पढ़ते होल, तुम पढ़ते तो क्या हो जाते, पास हो जाते। तो यहाँ जो है पढ़ने की क्रिया पर उसकी दूसरी क्रिया आश्रित है पास होने की। तो ये क्या हो गया, हेतु हेतु मत। जैसे बरखा होता, बरखा होता हल फसिल हूँ बेस होतल। मतलब बरखा होता तो यहाँ बारिश होना एक काम है, तब क्या होता, फसिल हूँ बेस होता, मतलब फसल अच्छी होती। तो यहाँ पर पहली क्रिया पर दूसरी क्रिया आश्रित है। बरखा होती तभी फसल अच्छा होता, तुम पढ़ते तभी पास होते। तो यहाँ पर एक क्या है, क्रिया एक दूसरे पर निर्भर है। यहाँ एक दोनों क्रियाएं जो हैं एक दूसरे पर आश्रित है। तो जो जब दो क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित होती हैं तो वो कहलाता है हेतु हेतु मद भूतकाल। अब यहाँ देखिए, वाक्य देखिए, उ पढ़ता खोल पास हो जाता, मतलब दोनों क्रिया एक दूसरे पर आश्रित है। पढ़ता खोल पास होता, वह पढ़ता तो पास हो जाता। मोय बीमार रहतो हॉल खेलक नहीं पारतो, मोय बीमार रहतो हॉल नहीं खेलक पारतो। ये दोनों एक वाक्य है। मोय बीमार रहतो हॉल नहीं खेलक, हॉल खेलक नहीं पारतो। मैं बीमार रहता तो नहीं खेल पाता, यहाँ नहीं होगा। मैं बीमार रहता तो नहीं खेल पाता, ये एक ही वाक्य है। मोह बीमार रहतो होल नहीं खे होल, मोय बीमार रहतो होल खेलक नहीं पारतो। मैं बीमार रहता तो नहीं खेल पाता। अगला वाक्य देखिए, बरखा होतक होल फसिल बेस उपजतक। वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। बरखा होती मतलब वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। आगे है, ऊ खटता खोल कचिया कमाता। कचिया का मतलब है रुपया, पैसा। वो मेहनत करता तो पैसा कमाता, वो मेहनत करता तो पैसा कमाता। आगे है, मोय बाजार जातो होल मछली लानतो। मैं बाजार जाता तो मछली लाता। ये सारी क्रिया को हम देख रहे हैं कि दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर आश्रित है। और इससे क्या हो, इसको हम लोग इसमें रखते हैं, हेतु हेतु मत भविष्य काल में।
हेतु हेतु मत भूतकाल में। आप यहाँ देखिए, क्लास 10 की परीक्षा 20-22 की तैयारी के लिए क्लास स्टार्ट होने वाली है और अभी एडमिशन जारी है। आप इसके लिए अच्छी तैयारी के लिए, 10वीं की अच्छी सफलता के लिए आप यहाँ पर दिए हुए ये जो नंबर दिया हुआ है आपको, इस नंबर पर आप संपर्क कीजिए और जितनी भी जानकारी आपको लेनी है यहाँ से आप ले सकते हैं। तो यहाँ जो नंबर दिया हुआ है ये नंबर आप इसमें फ़ोन कीजिए और अधिक से अधिक जानकारी क्लास 10वीं की सफलता के लिए आप इस नंबर पर फ़ोन कीजिए। आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।